तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक मैंने डेटा तैयार किया है फुल सिलेबस का। कैसे कैसे तैयारी करोगे, जैसे मैंने अभी खोल लिया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। हमेशा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी काम करो, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, उसके ओरिजिनल वेबसाइट को खोल करके ही तैयारी करो। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये सीबीएसई, ये जो यूपीएससी परीक्षा कराती है, तो इसका फॉर्म तो अब खत्म हो गया है, जिसका 25 तारीख को एग्जाम है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स ही यूपीएससी का मतलब प्रीलिम्स नहीं होता, सिर्फ पीटीएम निकाल ली वो नहीं होता है। पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप तैयारी करेंगे। यूपीएससी का पूरा सिलेबस में 3 पार्ट में हमने बांटा है इस चीज को, कि पहला तो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। ये तीन इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं जो कि कभी कभी तो बोला जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है, और जो कि है। इसका कोई सिलेबस नहीं है डिजाइन किया हुआ, लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन के आधार पे अपना सिलेबस को हम लोग बनाए हैं कि इस तरह का ही क्वेश्चंस आता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेड भी रहता है। प्रीलिम्स में क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। प्रीलिम्स जो होती है पीटी, जो 25 मई 2025 को हो रही है, तो उसमें पेपर दो रहेंगे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट में जो रहेगा जीके प्लस जीएस, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 200 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पेपर जो है सबसे बड़ा, जो शुरुआत कर रहे हो आप अगर आईएएस आईपीएस बनने की, तो ये पेपर आपको क्वालिफाई ही नहीं करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है। क्वालिफाइंग पेपर दूसरा पेपर है, जिसको हम लोग पेपर सेकंड चाहे सीसाइट का पेपर बोलते हैं। 80 क्वेश्चंस रहता है इसमें, और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा रहता है। 2 घंटे का ये भी रहता है, 2 शिफ्ट में होती है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है। तो ये दोनों, ये क्वालिफाइड पेपर रहता है। इसमें आपको क्वालिफाइड नंबर लाना पड़ता है कि इतने पे क्वालिफाइड हो जाओगे आप। इसके बाद आते हैं, आप अगर प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाते हो तो मुश्किल से ये 10 से 13 गुना लोगों को ये सिलेक्ट करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस का एग्जाम आपको जस्ट 1 डेढ़ महीने के बाद, डेट पूरा आ चुका है, डेट में लगा भी दूंगा कैसे आपको, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, पूरे डेट को पहले ही फिक्स कर देता है। इसमें ऐसा नहीं कि आज का एग्जाम कल पे और कल का एग्जाम परसों। हाँ, पिछले एग्जाम में हुआ था कि 16 जून काफी लेट हो गया था 24 में। अब हम लोग आएंगे कि इसमें जो 4 स्टेज में इसको हमने बांटा, एक तो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा मेंस में, दूसरा एसे, तीसरा जनरल स्टडीज और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश आपका मस्ट है। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी अपना लैंग्वेज लगता है, जिसपे कमांड है उसको सेलेक्ट करते हो। ये क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का होता है, 300 का। इसमें इंग्लिश में आपको 30% लाना होता है, और दूसरा लैंग्वेज जो आप कोई सिलेक्ट करते हो उसमें 25%, ये कंपलसरी है क्वालिफाइड करने के लिए। तीसरा ये जो मेन आता है एशे राइटिंग आपको जो लिखनी पड़ती है यहाँ पे, पेपर फर्स्ट टॉपिक सेकंड जो रहता है वो 250 नंबर का, यहां से मेन पेपर आपका शुरू होता है, जो काउंटिंग होगा 250 मार्क्स ये। दूसरा जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज में, हम लोग काउंट करके 4 पेपर होते हैं इसमें, और 4 पेपर 250 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 1000 नंबर बन गया, तो टोटल नंबर यहाँ पे 1250 बन गया। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होते हैं। मान लेते हैं कि आपने पॉलिटी लिया, चाहे एंथ्रोपोलॉजी लिया, चाहे ज्योग्राफी, कुछ भी आप ले सकते हो। ज्यादातर बच्चों को एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटी और साइकोलॉजी को फिलोसफी को मैं देखता हूँ, साइकोलॉजी को मैं देखता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस चीज से आप ग्रेजुएशन किए हो उसी सब्जेक्ट को लो, क्योंकि 3 साल आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई किया, कभी 4 साल बीटेक अगर कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट को। हाँ, हालांकि साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और अभी तो ये देखा जा रहा है 50% वाले जो आईआईटी बैकग्राउंड के ही, यानी अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हुए वो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। कारण ये रहता है कि उन लोगों का जो दिमाग एकदम शार्प रहता है, याद करने वाली चीजें जो मेंस, उन लोगों का थोड़ा दिक्कत होता है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होता उन लोगों का, थोड़ा सा इस पे कमांड करते हो जाता है। फिर आते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो है आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल ये 500 मार्क्स के बने 2 पेपर, तो 1750 मार्क्स के आपके मेंस बन गए। ये 1750 मार्क्स
अब आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो सेक्शन होता है 275 मार्क्स का रहता है, जो कि इंटरव्यू में आपके चेक क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट और जितना भी नॉलेज उतना चेक नहीं करते हैं। एक और चीज जो कि सुनने में आता है ऐसा कि आपसे पूछा गया कितने सीढ़ी चल के आए, कितने आपकी बीबी कंगन पहनी हुई थी, आप ये बताओ कि कौवा उड़ रहा है तो कैसे, ये फालतू के जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसा कभी नहीं आता है। आपका माइंड टेस्ट भले ही होता है वहां पर, लेकिन इस तरह के फालतू के क्वेश्चन कभी कोई पैनल नहीं पूछती। आपको रिलैक्स करवा करके आपके एरिया के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही प्रश्न होते हैं। और इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट एटलीस्ट जरूर दो। ये मेंस और पीटी की तैयारी के लिए मैं बोलूंगा कि आप 50 मॉक टेस्ट जरूर दे करके वहां पे बैठो, तब आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो टोटल बन जाते हैं यहाँ पे 2025 नंबर, और ये ईयर भी चल रहा है 2025 नंबर का, और 2025 ईयर चल रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छी अच्छी बुक्स है और उस बुक्स को पढ़ करके जाए। लक्ष्मीकांत तो एकदम जरूर एकदम रट्टा मार लें उसको एकदम पूरी तरह से, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज द सोल ऑफ दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। और वीडियो आती रहेंगी आपके लिए बीच बीच में, और जो भी जानकारी अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।